गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और मैं डीपीएस खेजिला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में जो भी मैंने पढ़ाया वो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छी तरह समझ में आया होगा और आपने होमवर्क भी पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि आपकी जो बोर्ड क्लास है उस बोर्ड क्लास में आपको कुछ दूसरी क्लासों से कुछ ज़्यादा मेहनत करनी होती है, क्योंकि आपकी जो नोटबुक है वो बाहर जाती है तो कोई जो गवर्नमेंट टीचर है वो आपकी नोटबुक चेक करते हैं। तो इसीलिए हमें जो भी काम करना है, जो भी सीखना है वो अच्छी तरीके से सीखना है। तो आज अपन जो इस वीडियो में जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है अपना नंबर। चैप्टर फर्स्ट है नंबर, वो अपना चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो। जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज 1, इसमें से जो हमने क्वेश्चन कर लिए हैं वो 6 वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया और कुछ जो इसमें थे क्वेश्चन थे मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। अब है क्वेश्चन 7, उसमें से है यूज द सिंबल ग्रेटर, लेस एंड इक्वल टू। दो ये 3 टाइप्स के हैं। जब इस तरफ मुंह होता है तो ये ग्रेटर देन होता है, और अब इस तरफ होता है तो ये क्या होता है, लेस देन, और ये इक्वल टू कंपेयर द फॉलोइंग नंबर। और आपको एक और सूचना देना चाहूंगा कि जो आने वाला संडे है 1-2 दिन में, मैं आपके लिए जो संडे के दिन क्लास ना होकर आपके लिए जो पेपर बनाऊंगा मैं, टेस्ट होगा, क्लास टेस्ट होगा, जिसको आपको अपने घर में बैठ के उस जो पेपर में जो भी क्वेश्चन है उसको आपको टेस्ट के रूप में ईमानदारी से एक जगह बैठ के बिना कोई आंसर देके आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है और उसको चेक भी करना है कि मेरे कितने सही है कितने गलत है। तो आपको बड़ी ईमानदारी से साथ इस चैप्टर फर्स्ट में से मैं क्वेश्चन डालूंगा, जो मैंने पढ़ाया है उसी में से मैं क्वेश्चन डालूंगा। तो आपको आने वाले 2-3 दिनों में टेस्ट के लिए तैयार है। तो अब देखते हैं, अब कंपेयर क्या होता है, 2 नंबर होता है, ठीक है। तो हमें केवल पहले वाला नंबर ही देखना है, ठीक है। दोनों नंबर पहले कंपेयर करना है। देखो 1s, 10s, 100,000 सारे चेक करने हैं। 1s, 10s, 100,000, ठीक है। तो देखो पहला, सबसे पहले लास्ट वाला डिजिट देखो, 1s, 10s, 100,000, 1s, 10s, 100,000। पहला 1000 देखते हैं, इसके पास भी 2000, इसके पास भी 2000, दोनों बराबर। 900, इसके पास में भी 900 है, इसके पास भी 900 है। अब आते हैं टेंस पे, यहाँ 7 टेंस है और यहाँ पे 3 टेंस है। तो बड़ा कौन सा है, टेंस किसके पास बड़ा है, तो ये बड़ा है। जब नंबर ये बड़ा हो तो क्या होता है, ये चिन्ह आता है। अगर ये नंबर छोटा हो तो ये चिन्ह आता है, और दोनों नंबर बराबर हो तो इक्वल टू का साइन आता है। तो अभी ये नंबर बड़ा है तो बड़ा के लिए क्या आता है, ग्रेटर देन। अब अपन लेते हैं सेकेंड है अपना 5423, 5432। वही सबसे पहले 1000 कंपेयर करो, इसका भी 1005, 555 दोनों 1000, 100 भी 400, 400। अब देखो यहाँ पे 2 टेंस है जबकि यहाँ पे 3 टेंस है। 20 या पूरा बोल सकते हैं 23 बड़ा है, 32 बड़ा है, यानी 32 बड़ा है, ये बड़ा है। तो अब मैंने हमेशा बोला पहला वाला नंबर ही देखना हमें। तो अब ये नंबर मेरा छोटा था, बड़ा है, ये छोटा हो गया है, तो छोटे के लिए कौन सा आता है, ये लेस देन के लिए ये वाला चीज। हमें केवल फर्स्ट नंबर को ही देखना है, बड़ा है, अगर मेरा पहले वाला नंबर बड़ा है तो ये, अगर पहले वाला नंबर छोटा है तो ये वाला साइन आएगा।
अब देखते हैं, यहाँ पे 8000, यहाँ पे भी 8000, 900, 900, 5 टेंस, 5 टेंस, 2 वंस, 2 वंस। इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर सारे सेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू आएगा। तो अभी आपको बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 9 है, एक्सरसाइज 1 है, उसमें इसको फिल करना है, तो फटाफट फिल करें आप। तो कंपेयर करने के लिए हमें एक एक प्लेस को कंपेयर करना है, जिससे बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। फोर्थ वाला है 68, 68, 50, अब यहाँ पे देखेंगे अपन, यहाँ पे भी 6000 है, 6000, 6000 दोनों इक्वल, यहाँ 800, यहाँ पे भी 800, दोनों इक्वल। अब इसमें 5 टेंस, यहाँ पे भी 5 टेंस। अब वंस देखते हैं, इसके पास 0 वंस है और इसके पास में 2 वंस है, तो दोनों नंबर में से बड़ा कौन सा हुआ और छोटा कौन सा। इसका मतलब ये नंबर हमारे पास छोटा हो गया, ये बड़ा, ये छोटा है, ये बड़ा है, पर हमें कौन सा नंबर चाहिए, बस हमें तो ये पता करना था, ये छोटा है बड़ा। अब ये वाला नंबर क्या हुआ, छोटा, ये जो पहले वाला नंबर क्या है, छोटा हो गया, तो छोटे के लिए क्या आता है, ये। फिफ्थ वाला क्वेश्चन 3675 को कंपेयर करना है 3675। ये बहुत आसान है, देखो 3000, 3000, 600, 600, 7 टेंस, 7 टेंस, 5 वंस, 5 वंस, दोनों बिल्कुल एज इट इज नंबर है, इसीलिए दोनों कैसे इक्वल है। 6 वाला 98, 21, 9799, ठीक है। अब हमें देखो 9000, यहाँ पे भी 9000, यहाँ 800, यहाँ 700, तो हाँ यही हो गया ना। यहाँ 1000 तो दोनों के पास बराबर थे, पर 100 किसके पास ज्यादा है, इस नंबर के पास 100 ज्यादा है, तो ये नंबर क्या हो गया, बड़ा। तो हमें तो इसी नंबर का पता करना है कि ये बड़ा है छोटा है। अगर ये नंबर बड़ा होता है तो ये चिन्ह आएगा, अगर ये नंबर छोटा होता है तो ये आएगा। तो अभी ये कैसा है, बड़ा नंबर है, तो इसीलिए ग्रेटर देन। तो इसको आप फिल कर लें बुक में। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग द गिवन डिजिट्स है मेरे पास में 4, 1, 0, 7, ठीक है। राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। अब हमें रिपीटेशन नहीं करना, हमें डिजिट दे दिया और इनसे क्या बनाना है, एक नंबर बनाना है। कैसा नंबर बनाना है, एक स्मॉलेस्ट और एक ग्रेटेस्ट, वो भी कितने डिजिट का, 5 डिजिट का। तो लिखते हैं तो ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है।
जब हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे, अगर बड़ा नंबर बनाएंगे तो बड़ा डिजिट पहले आएगा। तो इसमें से अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, बड़ा नंबर बनाना है, तो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 7। उसके बाद में 4, फिर 1, फिर 0। ठीक है, तो ये अब हमें कॉमा नहीं लगाना है यहाँ। तो जब हर एक के बाद में कॉमा होता है तो वो डिजिट होता है। अब यहाँ अपने को कॉमा नहीं लगाना। कॉमा लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? ऐसे 1s, 10s, 100 ऐसे लगाएंगे प्लेसेस के अकॉर्डिंग। स्मॉलेस्ट नंबर। अब मैंने बोला था जब ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं तो बड़ा डिजिट लेते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो छोटा। अब बताओ सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा वैसे तो 0 है, पर 0 पहले नंबर पे कभी नहीं लिखते। अगर 0 पहले नंबर पे लिखेंगे तो उसकी वैल्यू भी नहीं गिनी जाएगी और वो खुद उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। यानी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, ये है 1। ठीक है, अगर मैं इसके 0 पहले स्थान पे लिख लूं, इससे पहले लिख लूं 0, तो इसकी वैल्यू पे फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ देखना एक और 1 है, मैंने इसके पीछे 0 लगाया और इसके आगे 0 लगाया, तो देखो जो फर्स्ट प्लेस पे, स्टार्टिंग प्लेस पे कभी भी 0 नहीं आता, क्योंकि 0 आएगा तो वो 1 ही है। और मैंने जब आगे लगाया, सेकंड प्लेस पे लगाया, तो ये क्या बन गया? 10। तब इसकी यहाँ वैल्यू हुई। तो हम क्या करेंगे? कभी भी 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं लिखेंगे, सेकंड प्लेस पे। तो सबसे छोटा क्या बनाएंगे? 1। अब अपन लिखेंगे 0, फिर 4, फिर 7। ठीक है, ये आपने को ध्यान रखना। जब भी स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो सबसे छोटा 0 कभी भी पहले नंबर पे नहीं लिखेंगे, सेकंड प्लेस पे लिखेंगे। तो ये इसको आप उतार ले, क्वेश्चन पे उतारना है। अपन जो पढ़ रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। सबसे छोटा नंबर असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे छोटा नंबर। अब मैंने आपको बोला था एक क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। ठीक है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? अपन पहले डिजिट गिनते हैं। 1s, 10s, 100,000, 10,000। 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 इसका मतलब 10,000 है। ये 26,000, 37,000, 30,000, 25,000, 40,000। तो सबसे छोटा 1000 कौन सा है? 26 है, 37 है, 30 है, 25 है, 40। तो सबसे छोटा है 25,000। 25,975। उसके बाद में कौन सा है? 25 के बाद में 26,000। 26,886।
फिर इसके बाद में 30,840, इसके बाद में है 37,000, $37,725, उसके बाद में है अपना 40,021। तो इस प्रकार हमें सबसे पहले प्लेसेस को ढूंढना है। कितने सारे एक ही डिजिट के हैं, सारे 5 डिजिट के ही है, और 5 डिजिट में 1000 होते हैं। तो 25,000 मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे 26,000, यहाँ 37, यहाँ 30,000, 25,000, 40,000। तो सबसे छोटा 1000 था, लिख लिया। फिर उसके बाद में 26,000, 30,000, फिर 37, फिर 40। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है आप उतार ले अपनी नोटबुक में। तो होमवर्क के रूप में आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। होमवर्क पे करना है आपको एक, चलो इसी क्वेश्चन के साथ जो आज का अपना होमवर्क भी मैंने दे दिया है, इसी के साथ अपनी जो आज की वीडियो समाप्त होती है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।